आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित उनका प्रसिद्ध गीत मैं नीर भरी दुख की बदली की व्याख्या देखेंगे। महादेवी वर्मा के गीतों में सर्वत्र महाकरुणा व्याप्त रहती है। महाकरुणा के आश्रय से उन्होंने इस गीत की रचना की है। जिस प्रकार बादलों में पानी रहता है, उसी प्रकार हृदय के भीतर भी करुणा का संचार होता है। और जिस तरीके से बादल बरसते हैं, बादल से पानी झरता है, उसी प्रकार से हृदय में व्याप्त करुणा भी अश्रु रूप में छलकती हुई बाहर आती है। तो यहाँ महादेवी जी ने करुणा और बादल दोनों को एक रूप में ढालकर ये रचना की है। वस्तुतः संसार में अपार दुख है। संसार समूचा दुखमय है। करुणा जिसके हृदय में व्याप्त होती है, वह अपनी करुणा के बल पर, अपनी संवेदना के बल पर इस संसार का दुख पी लेता है। और यही संसार का दुख जो गरल रूप में पान किया जाता है, यही पान करने वाले के हृदय में पुलक और आनंद को भर देता है। महादेवी वर्मा भी इसी भाव से जुड़कर इस रचना को आधार देती है। और इसमें इस प्रकार का भाव ध्वनित होता है कि हम समूचे संसार से महाकरुणा करुणा के बल पर ही जुड़ सकते हैं। श्रृंगार हमको ग्लानि देता है। श्रृंगार हमको गंदले जल की तरफ धकेलता है, लेकिन करुणा का जो जल होता है वह अत्यंत ही पवित्र होता है। यह करुणा जल समस्त दुखी मानवता के दुखों को हृदयंगम कर बह निकलता है और पर दुख कातरता से द्रवितभूत होकर के यह बहने वाला जो जल है, यह जल ही हमारे लिए अंततः आनंद की वस्तु बन जाता है। कवियत्री यहाँ इसी भाव से जुड़ करके लिखती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं दुखों से भरी हुई एक बदली हूँ। जिस प्रकार से बदली पानी से भरी हुई होती है, महादेवी वर्मा दुखों से भरी हुई एक बदली है। और वह बदली रूप में आज बरसने के लिए आई है। बदली का जो घर है, आधार है, वह सारा आकाश है। आकाश का कोई एक कोना बदली के लिए नहीं बना है। समूचे आकाश में बदली चाहे जहाँ अपना बसेरा कर सकती है और चाहे जहाँ से वो बरस सकती है। इसी प्रकार से जिसके हृदय में करुणा है, वह करुणा से प्लावित हृदय किसी एक मनुष्य का नहीं है, वह समष्टि का है, संपूर्ण मानव जाति का है। इस तरीके से एक महाभाव, करुणा के महाभाव को, महाकरुणा के महाभाव को केंद्र में रखकर महादेवी ने प्रस्तुत गीत की रचना की है। इस गीत को हम पढ़ेंगे और इसकी
व्याख्याएं समझेंगे। इसी क्रम में हम मैं नीर भरी दुख की बदली गीत की प्रथम 4 पंक्तियां आपके सामने व्याख्या के निमित्त प्रस्तुत कर रहा हूं। इन 4 पंक्तियों की हम व्याख्याएं देखेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली गीत में महादेवी वर्मा ने स्वयं को बदली रूप में चित्रित करते हुए कहा है कि मैं एक ऐसी बदली हूँ जिस बदली में दुख समाया हुआ है। मैं दुख की बदली हूँ। यह दुख संसार की उस पीड़ा का है जो समस्त सांसारिक मनुष्यों में बसा हुआ है, और उस पीड़ा से महादेवी का हृदय पीड़ित है। तो वह स्वयं अपने आप को दुख की बदली के रूप में प्रस्तुत कर रही है, और जिस तरीके से बदली से पानी निर्झरनी बहती है, उसी तरीके से महादेवी वर्मा के जो दुख पूरित आँखें हैं, उन आँखों से अश्रु बह रहे हैं। करुणा से संचरित होते हुए महादेवी वर्मा कहती है कि जिस प्रकार से बादल के अंदर स्पंदन व्याप्त होता है, इस प्रकार से मेरे हृदय रूपी बादल में भी, या मेरे हृदय में व्याप्त जो करुणा है, उस करुणा में स्पंदन है, उस करुणा में कंपन है। और जिस तरीके से आकाश में जहाँ बादल छाए हुए होते हैं, आकाश तो निस्पंद है, उसमें कोई हलचल नहीं होती। हलचल तो है आकाश पर आच्छादित बादलों में। उसी प्रकार से मेरे हृदय के अंदर स्पंदन है, मेरे हृदय में व्याप्त तो करुणा के अंतर्गत स्पंद है, लेकिन इस स्पंद के पीछे जो चिर निस्पंदन है, वह सांसारिक जड़ता का है। वह जड़ता का निस्पंदन है। जड़ता अर्थात जो प्रकृति में निहित जो जड़ रूप है, उस जड़ रूप का जो निस्पंदन है, वो मेरे हृदय में उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कि आकाश में उमड़ती घुमड़ती बदलियों में तो स्पंदन है, किंतु आकाश में स्पंदन नहीं है। इसी प्रकार से महादेवी वर्मा कहती है कि मेरे हृदय में जो करुणा है, वह करुणा मचल रही है, लेकिन उस करुणा के पार्श्व में जो समस्त जो भौतिक स्वरूप है, वह जड़ रूप में निस्पंदित है। और मेरे भीतर जो करुणा है, उस करुणा से मैं द्रवीभूत हो रही हूँ, उस करुणा से पिघल करके मैं बह रही हूँ, लेकिन मेरे इस करुणा से बहने के अंदर जो संसार का क्रंदन है, वह संसार का क्रंदन से संयुक्त होकर मैं करुणा से संचालित हुई हूँ। इसलिए मेरे भीतर संसार का जो क्रंदन है, वह हंस रहा है, विहंस रहा है। मेरे भीतर
संसार का जो क्रंदन है, संसार का जो विलाप है, वो विलाप हंस रहा है। अर्थात जब समस्त संसार की करुणा से रचनाकार एकाकार हो जाता है या कवयित्री एकाकार हो जाती है, तब वो विश्व करुणा जैसे मानो उसी की धरोहर बन जाती है और वह विश्व करुणा का पान हंसते हंसते करती है। इस प्रकार उसके हृदय में जहाँ करुणा की हिलोर है, वहाँ समस्त संसार की जड़ता उसी प्रकार से व्याप्त है जिस प्रकार से कि आकाश के ऊपर बादल मंडराते हैं, किंतु आकाश निस्पंदित भाव से अपनी जगह टिका हुआ है। आगे महादेवी वर्मा कहती है, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। नैनों में दीपक से जलते अर्थात वर्षा काल के अंतर्गत जिस प्रकार से नानाविध जुगनू टिमटिमाते रहते हैं, नानाविध जुगनू जलते और मचलते रहते हैं, ये जिस प्रकार से वियोग की अवस्था में वियोगाग्नि जलती है, इसी प्रकार से मेरे हृदय में भी नानाविध दीपक जले हुए हैं। और ये जो दीपक है, ये दीपक मेरे भीतर पल रही महाकरुणा के सदस्य है। इन दीपकों के माध्यम से मैं इस संसार से जुड़ी हुई हूँ और मेरी पलकों के और छोर में ये जो करुणा की बदली हुई छाई हुई है, ये करुणा की बदली निर्झरने की तरह प्रवाहित हो रही है, किसी जल प्रवाह की तरह बह निकली है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं अश्रु से भरी हुई बदली के समान हूँ। अब मैं महादेवी वर्मा के इस गीत के दूसरे छंद की व्याख्या यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं दूसरा छंद पढ़ता हूँ, फिर इसके उपरांत हम इस छंद की व्याख्या देखेंगे। मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी कहती है कि मेरा पग पग है वह संगीत भरा हुआ है। मैं इस संसार की करुणा से परिचालित हूँ। मेरे हृदय में संगीत की तरंगे तरंगायित है, क्योंकि मैं संसार से करुणा के साथ जुड़ी हुई हूँ और यही स्वप्न मेरी श्वासों से निरंतर झड़ रहा है। यही स्वप्न मेरी श्वासों से निरंतर बह रहा है। मैं संसार के इन दुखों से जुड़ कर के अत्यंत ही कारुणिक हो गई हूँ और यही करुणा मेरे पग पग का संगीत है। देखा जाए तो यही करुणा मेरे व्यक्तित्व की सर्जना है। मैं इसी करुणा भाव से गुंथी गई हूँ। इसी करुणा को जगा करके मैं संगीत स्वरूप में ढल गई हूँ और मेरे श्वासों से जो पराग है, जो आभा है, जो सुगंधी है, वह सुगंधी मानो झड़ रही है। निस्संदेह अगर कोई संसार के दुखों को अपने में बटोर करके, सांसारिक दुखों से कारुणिक होकर के कोई व्यक्ति अपने
जीवन को संचालित कर रहा है, तब उसमें ये जो करुणा का भाव है, ये करुणा का भाव निश्चित रूप से समस्त संसार में सुगंधि फैलाने वाला भाव है। नभ के नवरंग बुनते दुकुल छाया में मलय बयार पली में नीर भरी दुख की बदली। आकाश में जो नवरंग की व्याप्ति है, अर्थात आकाश में जो इंद्रधनुष खिला हुआ है, वह इंद्रधनुष ही जैसे नानाविध वस्त्रों को बुनता है। अर्थात जो आकाश में व्याप्त समस्त रंग हैं, वह रंग मेरे भीतर उतर आए हैं। और जिस प्रकार से कि व्यक्ति की जो छाया है, उसके तन की जो छाया है, वो छाया अनवरत उसके साथ जुड़ी हुई रहती है, उसी प्रकार से मेरे हृदय के भीतर भी यह करुणा का भाव जुड़ा हुआ है। और इस करुणा के भाव के साथ साथ छाया रूप में सुख भी चल रहा है। अर्थात मैं जितनी दुखी हूँ, जितनी पीड़ित हूँ, मेरे अंतस में छाया रूप में उतना ही खुशहाली है, उतना ही सुख भी है। अर्थात मैं कारुणिक होकर के और इस संसार के साथ जुड़ी हुई हूँ, संसार के समस्त मानवता के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो ये जुड़ने का जो भाव है, ये भाव ही मेरे दुख को तिरोहित करके मुझ में सुख को रोपित कर रहा है। इस प्रकार से मेरे भीतर जहाँ दुख व्याप्त है, वहीं मेरे हृदय में सुख भी पल रहा है। जिस प्रकार से कि मेघाच्छादित नभ के अंतर्गत इंद्रधनुष खिल करके और नानाविध रंगों को परिचालित कर देता है, ठीक इसी प्रकार से मेरे हृदय के भीतर भी घुमड़ती हुई जो करुणा की घटाएं हैं, उन घटाओं में सुख का इंद्रधनुष भी मेरे हृदय में खिल उठता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं ऐसी बदली हूँ कि जो करुणा के द्वारा चल करके, करुणा के माध्यम से दुख की वर्षा निरंतर कर रही है, दुख की निर्झरनी बहा रही है। अब मैं इस गीत का तीसरा पद व्याख्या हेतु आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं क्षितिज भुरगुटी पर चिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा कहती है कि जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, अर्थात जहाँ क्षितिज होता है, क्षितिज के वहाँ से बादल उठते हैं, तो वहाँ एक प्रकार का जो धुंधल का है, एक प्रकार का जो धुआं सा दिखाई देता है। यह धुआं और कुछ नहीं है, बल्कि यह धुआं मेरे हृदय के भीतर चिंता का धुआं है। संसार की जो पीड़ा है, वो पीड़ा मेरे हृदय के भीतर है। और जिस प्रकार से ये बदलियाँ क्षितिज के ऊपर आच्छादित होकर के जिस प्रकार से उनको स्वच्छ कर देती है, उस धुएं को, उस जो एक रजकण जैसा आभास देता है, उसको स्वच्छ कर देती है। उसी प्रकार से मेरे हृदय रूपी क्षितिज में भी इसी प्रकार का एक धुंधल का सा छाया हुआ है। ये धुंधल का ये चिंता है, ये चिंता है इस समूचे संसार में पीड़ित मानवों के प्रति। जिस प्रकार से बादल की घटाएं या बादल बरस करके जिस प्रकार से समस्त जो धुआं है या समस्त जो मैलापन है उसको धो देता है, उसी प्रकार से मेरे हृदय के भीतर जो करुणा रूपी बदली छाई हुई है, वो करुणा रूपी बदली भी मेरे हृदय में व्याप्त चिंता को धो रही है। रजकण पर जलकण हो बरसी,
नवजीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। और जिस प्रकार से कि बादल से बरसने वाले जो जल कण हैं वह रजकण को धो डालते हैं, वह समस्त धरती पे व्याप्त जो मटमैलापन है उस मटमैलेपन को वो धो देती है। एक एक कण वर्षा का एक एक बूंद एक एक कण को धो डाल देती है और उसमें नव आभा का संचार कर देती है। इसी प्रकार से मेरे हृदय की जो करुणा है, इस करुणा के माध्यम से भी जो संसार के भीतर दुख है वह दुख मानो धुल रहा है। और जिस प्रकार से कि वर्षा की बूंद जल रजकण को छू करके उनको स्वच्छ बना करके और जिस प्रकार से यहाँ पे अंकुरित रूप में धरती में अंकुरण पैदा कर देती है, उस प्रकार से ही मेरे हृदय में व्याप्त करुणा भी नवजीवन का संचार करती है। और इस नवजीवन का जो संचार होता है, ये संचार ही वास्तव में देखा जाए तो मेरे भीतर सुख की अनुभूति के सदृश है। मैं जितनी ज़्यादा कारुणिक होती हूँ, मेरे भीतर में जितनी ज़्यादा करुणा बहती है, उतना ही मानो मैं अपने करुणा के माध्यम से इस संसार के भीतर जो दुख है उस दुख को मैं धो रही हूँ और नवजीवन का मैं संचार कर रही हूँ। अब मैं आपके समक्ष इस गीत का अगला छंद पढ़ने जा रहा हूँ और हम इस अगले छंद की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। नभ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिंहरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। और महादेवी वर्मा कहती है कि जब बादल आकाश में आते हैं तो वे आकाश को स्वच्छ करते हुए ही आते हैं। यह महादेवी वर्मा बताती है कि बादल आते हैं और आकाश को स्वच्छ कर जाते हैं। तो इसी प्रकार से बादल जब चले जाएं तो जाते हुए बादल भी आकाश में कोई गंदगी का निशान नहीं छोड़ते, बल्कि उसके बाद आकाश बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार मेरे हृदय में भी ये जो करुणा है, ये करुणा संसार के जितने भी संसार में व्याप्त दुख हैं, उन दुखों से जुड़ते हुए उनको स्वच्छ बनाती है। और मैं स्वच्छ बना करके फिर अपने पास आती हूँ तो मैं उसी प्रकार से समूचा वातावरण स्वच्छ बना करके आती हूँ। मेरे अंतस में भी फिर सुखों की व्याप्ति होती है। जिस प्रकार से कि आकाश में जब बादल छाते हैं तो वे बादल आकाश को सर्वस्व रूप से स्वच्छ बना देते हैं, पारदर्शी बना देते हैं, और जाने के बाद भी वो किसी प्रकार के अपने पद चिन्ह को नहीं छोड़ते, बल्कि आकाश स्वच्छ रूप में हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से ये मेरी करुणा रूपी बदली है। ये बदली भी मेरे भीतर जो दर्द है उस दर्द को स्वच्छ बना देती है, और स्वच्छ बना करके आने के बाद मेरे हृदय के भीतर सुख की अनुभूति मुझको मिलती है। सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिंहरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसी प्रकार महादेवी वर्मा कहती है कि संसार में जो मेरा भी आगम होता है, मैं भी संसार में आई हूँ, ठीक इसी प्रकार से आई हूँ जिस प्रकार से कि बादल आकाश में आते हैं और उसकी मलिनता को धो करके और आकाश को स्वच्छ कर देते हैं, और जाते वक्त भी वे किसी प्रकार का अपने पद चिन्ह को नहीं छोड़ जाते, अर्थात जाते वक्त भी वे आकाश को बोहार कर ही जाते हैं। उसी प्रकार से मैं भी एक करुणा की तरह इस संसार के अंतर्गत आई हुई हूँ, और इस अपनी करुणा के बल पर इस संसार में व्याप्त जो दुख हैं उन दुख को बोहार दूँगी
और इस संसार के भीतर पूरा समूचा सुख का संचार मैं कर दूंगी। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं भी एक करुणा की बदली हूँ और करुणा की बदली के रूप में इस संसार के दुख को बुहारने के लिए मैं आई हूँ। अब मैं नीर भरी दुख की बदली के अंतिम 4 पंक्तियाँ व्याख्या हेतु यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा कहती है कि इस विशाल नभ का प्रत्येक कोना बदली के लिए है। बदली किसी भी कोने में आ जा सकती है, वह किसी एक कोने की नहीं है, वह तो समूचे आकाश के अंतर्गत परिव्याप्त हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से मेरा जो रूप है वो रूप भी समष्टिगत है, मैं अपने लिए नहीं हूँ। जिस प्रकार से आकाश के अंतर्गत आई हुई बदली का कोई एक निश्चित स्थान नहीं है, वह आकाश के और छोर में कहीं से भी बस सकती है, कहीं भी से भी बरस सकती है। उसी प्रकार से मैं भी अपने लिए नहीं हूँ। मेरा अपना कोई परिचय नहीं है, मैं समस्त समष्टि की हूँ। मैं व्यक्ति रूप में होकर भी समष्टि रूप में विद्यमान हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। यहाँ महादेवी वर्मा यही कहती है कि परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मेरा इतना ही परिचय है और इतना ही मेरे जीवन का इतिहास है कि जैसे बदली आकाश के अंतर्गत आज आच्छादित हो जाती है, बरस जाती है और उसके बाद में अपने अस्तित्व से मिट जाती है। इस प्रकार से मेरा भी यही इतिहास है कि मैं स्वयं की न होकर मैं समष्टि की हूँ। मेरी ये करुणा सिर्फ मेरे लिए केंद्रित नहीं है, बल्कि मेरे भीतर पल रहा यह करुणा का भाव समस्त मानव जाति के लिए है। तो मैं समस्त मानव जाति की हूँ और समस्त मानव जाति के निहितार्थ मेरा जीवन है। इसलिए मैं आज उमड़ी हूँ, कल मैं मिट जाऊँगी, कल मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, अर्थात मेरा अस्तित्व समस्त मानव जाति के अंतर्गत विलीन हो जाएगा। जिस प्रकार से आकाश की बदली बरस करके और अंततः वह धरती की होकर के नव अंकुरित धरती को बना देती है, उसी प्रकार से मैं भी अपने समस्त अस्तित्व से समस्त मानव जाति में विलीन हो जाऊंगी और इस प्रकार से अपने इतिहास को मैं ख़त्म कर दूंगी। मेरा इतिहास बस इतना ही है कि मैं आज हूँ और कल नहीं होंगी। यही महाकरुणा का भाव है। इसी महाकरुणा के भाव से जो व्यक्ति परिचालित होता है वह महाकरुणा में समष्टि में अपने स्व को खो देता है, समस्त मानव जाति के अंतर्गत अपने को रोपित कर देता है। इसलिए महाकरुणा से परिचालित होने वाला जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति उस अभेद की स्थिति में पहुंच जाता है जहां समस्त मानवता और उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होता। इस अभेद को समझते हुए महादेवी वर्मा ने इस कारुणिक गीत की रचना की है और इस गीत के अंतर्गत महादेवी वर्मा ने स्वयं को एक बदली के रूप में निरूपित करते हुए, अर्थात स्वयं को एक करुणा के रूप में निर्मित करते हुए संसार के प्रति अपना भाव जागृत किया है। यहाँ बुद्ध की महाकरुणा हमारे सामने उभर करके आती है कि हम संसार से हास्य, हर्ष और ऐश्वर्य से नहीं जुड़ सकते, बल्कि हम संसार से महाकरुणा से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ संवेदना बड़ी चीज़ है। महादेवी के वर्मा के भीतर जो करुणा व्याप्त है, वो उस करुणा का अंततः वह अपनी समूची करुणा मानव जाति के पक्ष में रख करके और अपने स्वरूप को खो देती है। यही अजेयता महादेवी वर्मा के अस्तित्व की है, यही अजेयता
महादेव वर्मा के गीत की है।